मूवी के स्टार्ट में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में रॉक क्लाइंबिंग कर रहे थे। रिच हेली से पहले टॉप पर पहुंच जाता है। हेली रिच को उसे भी ऊपर खींचने के लिए कहती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। अचानक रिच उस चट्टान के एज पर आ गिरता है। जैसे ही हेली उसकी तरफ देखती है, उसके मुंह पर रिच का खून गिरने लगता है। वो भी कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि तभी कोई रिच को उठाकर नीचे फेंक देता है और हेली को बहुत तेजी से ऊपर खींचने लगता है। जान बचाने के लिए हेली जल्दी से अपनी रस्सी काट देती है और किसी तरह उस चट्टान पर टिकी रहती है। वो रिच की रस्सी तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पकड़ नहीं बन पाती और वो नीचे गिर जाती है। नीचे वो बिल्कुल रिच की बॉडी के सामने गिरती है। रिच को मरा हुआ देखकर उसका बुरा हाल हो जाता है, लेकिन अब उसे किसी तरह अपनी जान बचानी थी। वो अपनी कार की तरफ भागती है, लेकिन कार तक पहुंचने से पहले ही एक बार बार में उसका पैर फंस जाता है और वो नीचे गिर जाती है। वहां से कोई उसे घसीट कर ले जाता है और वो चिल्लाती रह जाती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि वेस्ट वर्जीनिया में बहुत सारे लोग गायब हो रहे हैं और इसके पीछे कुछ डिफॉर्म लोगों का हाथ है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्रिस, जो कि एक इंटरव्यू के लिए जा रहा था। हाईवे पर उसे जाम लगा मिलता है। वो एक ट्रक ड्राइवर से जाकर पूछता है। वो उसे बताता है कि 5 मील दूर एक ट्रक पलट चुका है, इसलिए जाम को खुलने में कुछ घंटे लग जाएंगे। क्रिस कुछ घंटे वेट नहीं कर सकता था, इसलिए वो कार घुमाकर वहां से निकल जाता है। वो फोन पर किसी को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है कि वो लेट हो जाएगा, लेकिन उसके फोन के सिग्नल्स चले जाते हैं। उसे एक गैस स्टेशन का साइन दिखाई देता है और वो कार को उस तरफ मोड़ लेता है। उस गैस स्टेशन के पास बहुत सारी कार्स खड़ी थी, जो कि बहुत अजीब बात थी क्योंकि वहाँ मीलों तक कोई भी नहीं था। गैस स्टेशन पर जाकर वो वहाँ का फोन ट्राई करता है, लेकिन वो भी डेड पड़ा था। वो वहाँ के मालिक मेनार्ड से कुछ मदद की उम्मीद करता है, लेकिन वो किसी भी काम का नहीं था। तब क्रिस वहाँ पर लगे एक मैप में देखता है और उसे बियर माउंटेन रोड नाम का एक रोड दिखाई देता है, जो कि आगे जाकर हाईवे के साथ मिलता दिख रहा था। वो कार में बैठकर उस रोड के लिए निकल जाता है। आगे जाकर उसके सामने 2 रोड आ जाते हैं। मेनार्ड ने उसे कच्ची सड़क के बारे में बताया था, इसलिए वो कच्ची सड़क पर ही अपनी कार मोड़ लेता है और यहाँ इस मूवी का टाइटल जस्टिफाई होता है। क्रिस ने यहाँ एक रॉन्ग टर्न ले लिया। उस सड़क पर थोड़ी आगे चलने के बाद उसे सड़क के किनारे एक हिरन मरा हुआ दिखाई देता है। वो सामने देखने के बजाय उस हिरन को देखने लगता है और सीधा जाकर सामने खड़ी एक कार में ठुक जाता है। वो कार कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स की थी और आवाज सुनकर वो वहाँ आ जाते हैं। क्रिस उनसे माफी मांगता है और वो उनके नुकसान की भरपाई करने के लिए भी तैयार था। जैसे ही कार्ली, स्कॉट, एवन और फ्रांसिन कैंपिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन वहाँ उनकी कार का टायर पंचर हो गया और टायर को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो इत्तेफाक से पंचर नहीं हुआ, बल्कि किसी ने जानबूझकर किया है। टायर में लिपटी बार बार हम मूवी के स्टार्ट में भी देख चुके हैं, जब हेली को फंसाकर गिराया गया था। जैसे कहते हैं कि पीछे एक पेट्रोल पंप है और वहां जाकर वो फोन की मदद से किसी को बुला सकते हैं, लेकिन क्रिस उन्हें बताता है कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वापस पीछे जाने के बजाय वो सब आगे देखने जाते हैं। फ्रांसिन और एवन कार के पास ही रुकते हैं। आगे उन्हें बहुत कुछ अजीब दिखाई देता है। पहले उन्हें एक मरा हुआ नेवला मिलता है और थोड़ी आगे जाकर उन्हें आग जलती हुई मिलती है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। क्रिस को वो सब कुछ ठीक नहीं लगता और वो उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहता है। उधर अचानक से एवन गायब हो जाता है। फ्रांसिन सोचती है कि वो उसके साथ मजाक कर रहा है और वो उसे ढूंढने लगती है। उसे वहाँ एवन का जूता पड़ा हुआ मिलता है। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ती है, उसे एवन का कान वहाँ पड़ा हुआ दिखाई देता है। डर के मारे वो पीछे हटने लगती है। तभी पीछे से एक भयानक सा आदमी उसे बेरहमी से दबोच लेता है। इधर वो सब चलते चलते उस रोड के डेड एंड तक पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें एक कैबिन दिखाई देता है और वो मदद मांगने के लिए उस कैबिन तक जाते हैं। उस कैबिन के आसपास भी बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी, जिन्हें देखकर क्रिस को कुछ अजीब लग रहा था। बहुत देर तक आवाज लगाने के बाद जब कोई भी कैबिन से बाहर नहीं आता, तो क्रिस खुद ही कैबिन में घुस जाता है और उसके पीछे वो सब भी अंदर चले जाते हैं। अंदर उन्हें दुनिया भर की अजीब चीजें दिखाई देती है। कार्ली बाथरूम में जाती है और वहाँ उसे बाथटब में किसी इंसान की लाश पड़ी मिलती है। इधर क्रिस को फ्रिज में बहुत सारे इंसानी पार्ट्स मिलते हैं और जैसी को वो बार बार मिल जाती है, जिससे उनकी कार पंचर हुई थी। अब वो सब समझ जाते हैं कि वहाँ क्या चल रहा था। वो सब जल्दी से वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी सामने से वहाँ कोई आ जाता है। वो सब पीछे के दरवाजे से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह सील था। वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो सब वहीं पर छुप जाते हैं। वो लोग अंदर आ जाते हैं। क्रिस और जैसी बेड के नीचे छुपे हुए थे। वो फ्रांसिन की लाश को बिल्कुल उनके सामने लाकर पटक देते हैं। जैसी किसी तरह खुद को संभालती है, वो फ्रांसिन की बॉडी को काटने लगते हैं और ये सब स्कॉट और कार्ली एक कमरे में छुपकर देख रहे थे। वो लोग खाना खाने के बाद सो जाते हैं और मौका देखकर वो सब चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। वो सब आराम से निकल जाते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी क्रिस को देख लेता है। वो सब जान बचाकर वहाँ से भागते हैं, लेकिन वो लोग भी उनके पीछे ट्रक लेकर निकल चुके थे। भागते भागते वो एक जगह पहुँच जाते हैं जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी। वो सोचते हैं कि वो किसी कार में बैठकर वहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी कार चलने लायक नहीं थी। तभी उन्हें ट्रक की आवाज़ आती है और वो सब छुप जाते हैं। वो लोग ट्रक लेकर वहाँ पहुँच गए थे और यहाँ हमें वो ठीक से दिखाए जाते हैं। वो 3 भाई थे, वन आई, सॉटूथ और 3 फिंगर। वो तीनों किसी तरह के डिसफिगर्ड म्यूटेंट्स थे जो कि इंसानों को खाते थे। क्रिस कहता है कि वो उनका ट्रक लेकर वहाँ से भाग सकते हैं। वो खुद उनका ध्यान बटाता है और बाकी को ट्रक तक जाने के लिए कहता है। सॉटूथ उसे शूट कर देता है और गोली सीधा उसके पैर में जाकर लगती है। वन आई और 3 फिंगर क्रिस को मारने के लिए उसकी तरफ भागते हैं। तब स्कॉट उनका ध्यान बटाता है और क्रिस को छोड़कर वो सब स्कॉट के पीछे पड़ जाते हैं। जैसी और कार्ली क्रिस को उठाकर ट्रक तक लेकर जाते हैं और जैसे ही वो ट्रक का दरवाजा खोलते हैं, उसमें से एवन की बॉडी निकलकर गिर जाती है। वो तीनों जल्दी से ट्रक में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और स्कॉट को ढूंढने लगते हैं। उन्हें स्कॉट दिख जाता है और वो उसके लिए ट्रक रोक देते हैं, लेकिन ट्रक तक पहुंचने से पहले ही सॉट स्कॉट को मार देता है। वो उनके ऊपर भी हमला करता है, लेकिन वो जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। वो उसी सड़क पर चलते रहते हैं और आगे उन्हें रोड बंद मिलता है। तब वो तीनों ट्रक को वहीं छोड़कर पैदल आगे बढ़ते हैं। काफी देर तक जंगल में चलने के बाद उन्हें एक वॉच टावर दिखाई देता है और वो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। ऊपर से वो देखते हैं तो चारों तरफ उन्हें जंगल ही जंगल दिखाई देता है। वहाँ दूर दूर तक कोई सड़क नहीं थी। उस टावर में उन्हें फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है और जैसे क्रिस को फर्स्ट एड देती है, उन्हें एक रेडियो भी मिलता है और वो उसे ऑन करके मदद मांगने लगते हैं। तभी क्रिस देखता है कि वो तीनों भाई भी वहाँ पहुंच चुके थे। उन्हें देखकर वो चुपचाप बैठ जाते हैं और उनके वहाँ से जाने का वेट करते हैं, लेकिन तभी कोई उन्हें रेडियो पर रिप्लाई करता है और उसके बाद वो तीनों भी सुन लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि वो टावर पर है और वो भी उस टावर पर चढ़ने लगते हैं। क्रिस ऊपर आने का रास्ता ब्लॉक कर देता है और इतने में कार्ली रेडियो पर मदद मांगती रहती है। अचानक वहाँ सब कुछ शांत हो जाता है और वो सोचते हैं कि वो तीनों वहाँ से चले गए। तभी उन्हें धुआं दिखाई देता है और उन्हें पता चलता है कि उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है। ये देखकर कार्ली टावर से नीचे कूदने लगती है। क्रिस उसे बचाता है, लेकिन नीचे देखकर वो कहता है कि उन्हें वहाँ से कूदना होगा। वो कहता है कि थोड़ी नीचे टहनियाँ हैं जिनके ऊपर वो कूद सकते हैं, जो कि जलने से बेहतर होगा। वो वहाँ से कूद जाता है और सही सलामत उस टहनी तक पहुँच जाता है। उसके बाद कार्ली कूदती है और क्रिस उसे पकड़ लेता है। जैसे भी सही सलामत एक टहनी पर कूद जाती है, वो तीनों भाई उन्हें कूदते हुए देख लेते हैं और उन्हें मारने के लिए 3 फिंगर पेड़ पर चढ़ने लगता है।
वो टहनियों के सहारे आगे बढ़ते हैं, लेकिन थ्री फिंगर कार्ली को पकड़ लेता है और एक कुल्हाड़ी से काट देता है। क्रिस जैसी को लेकर चुपचाप आगे बढ़ता है। आगे वो थ्री फिंगर को मारने का प्लान बनाते हैं। क्रिस एक टहनी को खींचकर पकड़ लेता है और जैसी थ्री फिंगर को फंसाकर वहां तक लेकर आती है। जैसे ही वो सही जगह पर पहुंच जाता है, क्रिस टहनी को छोड़ देता है और थ्री फिंगर सीधा नीचे जा गिरता है। उसका ये हाल देखकर वनाई और सॉटूथ बहुत गुस्सा हो जाते हैं। टहनियों के सहारे वो दोनों एक वाटरफॉल तक पहुंच जाते हैं और वहीं छुपकर रात बिताते हैं। जैसे वहां पर क्रिस को बताती है कि अभी उसका ब्रेकअप हुआ था और जैसे उसके दोस्तों को पता चला, वो सब अपना सारा काम छोड़कर उसे घुमाने लाए थे, लेकिन वो सब बिना वजह मारे गए। सुबह होते ही वो वहां से निकलते हैं और चलते चलते उन्हें एक रोड दिखाई देता है। वो रोड थोड़ा नीचे था और वो सोच ही रहे थे कि वहां तक कैसे पहुंचे, तभी सॉटूथ वहां आकर क्रिस को नीचे फेंक देता है और वन आई जैसी को पकड़कर वहां से ले जाता है। क्रिस को रोड पर एक शेरिफ की कार आते हुए दिखती है। किसी तरह वो ढलान से उतरकर सीधा कार के सामने पहुंच जाता है। वो शेरिफ उन्हें ही ढूंढ रहा था, क्योंकि कल रात उन्होंने उससे ही रेडियो पर कॉन्टैक्ट किया था। इससे पहले कि क्रिस उसे कुछ बता पाता, सॉटूथ सीधा उसकी आंख में तीर मार देता है, जिससे वो मर जाता है। क्रिस कार में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कार की चाबी शेरिफ के पास थी। सॉटूथ वहां पर आ जाता है, लेकिन क्रिस उसे नहीं मिलता, क्योंकि वो झाड़ियों में छुपा हुआ था। वो शेरिफ की बॉडी को कार में डालकर वहां से जाने लगता है। तभी क्रिस जल्दी से कार के नीचे छुपकर उसे कसकर पकड़ लेता है। उधर कैबिन में उन्होंने जैसी को बेड पर बांध रखा था और वन आई उसे मारने ही वाला था। तभी सॉटूथ कार लेकर वहां पहुंच जाता है और वो शेरिफ की बॉडी उठाने में उसकी मदद करता है। शेरिफ की बॉडी को अंदर लाकर वो उसे काटने लगते हैं। उसे काटने के बाद वो जैसी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी क्रिस उनके दरवाजे पर आग लगा देता है। जैसे ही वो दरवाजे के पास जाता है, क्रिस शेरिफ की कार से उसे कुचल देता है। इसके बाद क्रिस सॉटूथ को भी जला देता है और एक टूल उसके अंदर घुसाकर वो उसे भी घायल कर देता है। वो जल्दी से जैसी को आजाद करने लगता है। तभी सॉटूथ उठ जाता है और उसे उठाकर पटक देता है। वो हैचेट से क्रिस पर हमला करने लगता है। किसी तरह जैसी उसके सर में तीर मारकर उसे मार देती है। तभी थ्री फिंगर वहां पर आ जाता है और क्रिस को पीटने लगता है। जैसी क्रिस की मदद करती है और उसके सीने में हैचेट घुसाकर उसे भी मार देती है। वो वहां से निकलने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि उन तीनों में से कोई भी अभी तक मरा नहीं था। इतने सब के बाद भी वो तीनों जिंदा थे। वो तीनों मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे और क्रिस के पास सिर्फ एक ही गोली थी। तब वो कैबिन से बाहर निकलकर उस एक गोली से शेरिफ की कार के पीछे रखे गैस कंटेनर्स को शूट कर देता है, जिससे उस घर के चीथड़े उड़ जाते हैं। वो उनका ट्रक लेकर वहां से निकल जाते हैं और सीधा उस गैस स्टेशन पर जाते हैं। वहां क्रिस उस मैप को फाड़ देता है ताकि कोई भी दोबारा उस रास्ते पर ना जा सके। फिर वो वहां से चले जाते हैं और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।